दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11 से हिस्ट्री का फाइनल एग्ज़ाम 25 मार्च को देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के हिस्ट्री का जो आप सभी लोगों का फाइनल पेपर होने वाला है 25 मार्च को, उसका बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो भी बच्चे आर्ट्स स्ट्रीम से देने वाले हैं। देख सकते हैं इसका विषय कोड जो है आप सभी लोगों का 321 रहने वाला है। 2025 का ये बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। क्लास 11 एनुअल एग्जामिनेशन 2025 देख सकते हैं, बिल्कुल रियल प्रश्न अभी अभी हो चुका है आउट। आर्ट्स स्ट्रीम से ये क्वेश्चन होने वाला है। देखिए, कुल प्रश्न आपको 100 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे और सब्जेक्टिव 38 दिए जाएंगे, तो टोटल 138 क्वेश्चन रहने वाला है आपके एग्ज़ाम में। तो इस वीडियो में हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही रियल है। सेम टू सेम पेपर आपके एग्ज़ाम में रहने वाले हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। जा कर के आप सभी लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। 100 मार्क्स का यह पूछा जाता है। तो चलिए फटाफट से बिना देरी किए हुए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ से आप सभी लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट है। 1 से 100 तक प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से मात्र आपको 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन को देखते हैं। 1 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है, सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में कब हुआ? तो ये 9वीं सदी में हुआ था। राइट आंसर 1 का ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दूसरा नंबर बोल रहा है, रोमन चर्च का प्रधान कौन था? तो ये पोप हो जाएगा। दूसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, अभी अभी आउट हुआ है। तीसरा नंबर प्रश्न है, गुलाबों की लड़ाइयाँ कहाँ हुई? तो ये इंग्लैंड में हुई थी। तीसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है, स्टेटस जनरल का संबंध है। तो स्टेटस जनरल का संबंध फ्रांस से है। 4 का राइट आंसर नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है, चर्च द्वारा कृषकों से उपज का कितना भाग टीट के रूप में लिया जाता है? तो 1/10वां भाग लिया जाता है। 5 का राइट आंसर जो है आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर प्रश्न देखिए, बोल रहा है, आयरनाल्ड टाइनबी का संबंध किस देश से है? तो ये याद रखिएगा, ब्रिटेन से। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 7 नंबर बोल रहा है, निम्न में से कौन विश्व का पहला औद्योगिक राष्ट्र है? तो ये रूस हो जाएगा। 7 का राइट आंसर आप सभी लोगों को ऑप्शन नंबर बी टिक आउट करना है। 8 नंबर प्रश्न है, इंग्लैंड में कृषि क्रांति कब हुई? तो ये याद रखिएगा 17वीं सदी में हुआ था। 8 का राइट आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है प्यारे दोस्तों, देखिए, एडवर्ड कारपेंटर कौन था? तो याद रखिएगा चिकित्सक था। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। 10 नंबर प्रश्न है, इंग्लैंड में सोसाइटी ऑफ आर्ट्स की स्थापना कब हुई? तो ये याद रखिएगा 1754 ईस्वी में हुआ था। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, 10 घंटे का अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह 1847 ईस्वी में किया गया था। देखिए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है, 12 नंबर प्रश्न है, 9 वर्ष से कम की आयु वाले बच्चों से फैक्ट्री में काम करवाने पर पाबंदी लगाई गई। तो यह 1819 ईस्वी में लगाई गई थी। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, ब्रिटेन में प्रथम औद्योगिक क्रांति कब हुई? तो ये हुआ था 1850 से लेकर के 1860 ईस्वी के बीच। 14 नंबर प्रश्न है, धमन भट्टी का आविष्कार कब हुआ? तो ये 1700 ईस्वी में हुआ था। 14 का राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, भाप की शक्ति का इस्तेमाल सर्वप्रथम किस उद्योग में किया गया? तो ये कपड़ा उद्योग में किया गया था। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न नोट कर लीजिएगा फटाफट से, 1761 में वर्सली कैनाल का निर्माण कहाँ हुआ था? तो ये इंग्लैंड में हुआ था। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, रॉकेट रेल इंजन का आविष्कार किसने किया? तो ये याद रखिएगा, रॉबर्ट स्टीफेंसन ने किया था। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, बैंक ऑफ इंग्लैंड कब स्थापित हुआ? तो ये 1694 ईस्वी में स्थापित हुआ था। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, उजड़ा गांव कविता किसकी रचना है? तो ये ओलिवर गोल्डस्मिथ की रचना है।
याद रखिएगा 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, 100% यही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, याद रखिएगा। इससे बाहर आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो जो भी बच्चे टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है और व्हाट्सएप चैनल का आपको PDF देखिए टेलीग्राम पर ही मिलेगा, तो टेलीग्राम में ज़रूर जुड़ जाइएगा। रवीना स्टडी सेंटर का ऑफिशियल टेलीग्राम है वो। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है 17वीं सदी में इंग्लैंड कहाँ से सूती कपड़े का आयात करता था? तो ये भारत से करता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, चंगेज खान द्वारा चीन पर आक्रमण करने के समय वहाँ का शासक कौन था? तो ये संगू राजवंश था। राइट आंसर 21 का याद रखेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, कुबलई खान के दरबार में कौन यूरोपीय आया था? तो मार्को पोलो आया था। 22 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, ईरान में इलखानी राज्य की स्थापना किसने की? तो ये मिंगके ने की थी। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, चंगेज खान की सेना को किस आधार पर संगठित किया गया था? तो ये दशमलव इकाइयों पर किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 24 का। देखिए 25 नंबर प्रश्न है, यास क्या था? तो यास याद रखिएगा नियम संहिता था। राइट आंसर 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, रेडियो कार्बन डेटिंग का तकनीक का उपयोग किसकी आयु का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा जीवाश्म किया जाता है। 26 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, हम्मुराबी कहाँ का शासक था? तो ये बेबीलोनिया का शासक था। 27 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, मेसोपोटामिया की प्राचीनतम लिपि क्या कहलाती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कीलाकार लिपि कहलाती है। 29 नंबर प्रश्न है, सूर्य को मेसोपोटामिया में किस नाम से पूजा जाता है? तो सूर्य को समस के नाम से पूजा जाता है। 29 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, चीन के महान दीवार का निर्माण किस शासक ने किया? तो ये किंग शिंग शुआंग ने किया था। 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, रोमन नगर की स्थापना किसने की? तो याद रखिएगा रोमुलस और रेमुस ने की थी। 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, कुम्हार का चक्र किस सभ्यता की देन है? तो ये मेसोपोटामिया की देन है। 33 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, द रिपब्लिक किसकी रचना है? तो ये प्लेटो की रचना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, प्यूनिक युद्ध किनके बीच हुआ? तो ये याद रखिएगा रोम और कार्थेज के बीच में हुआ था। 36 नंबर प्रश्न है, ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण का कारण क्या था? तो अच्छी परिवहन व्यवस्था था। 36 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, कैनबरा किस देश की राजधानी है? तो कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। 37 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, बेलन मिल इंजन का आविष्कारक कौन था? तो ये जॉन विल्किसन था। राइट आंसर इसका 38 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जॉन विल्किंसन। 39 नंबर प्रश्न है, विश्व में पहला लोहे का पुल किस नदी पर बनाया गया? तो ये सेवर्ण नदी पर बनाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, स्टीम इंजन बनाने के लिए सोहो फाउंड्री का निर्माण कब हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1775 ईस्वी में हुआ था। 41 नंबर प्रश्न है, लिवरपूल और मैनचेस्टर को आपस में रेल मार्ग से कब जोड़ा गया? तो 1830 ईस्वी में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है 42 नंबर, बोल रहा है नहरोन्माद का काल क्या था? तो याद रखिएगा 1788 से लेकर 1796 के बीच था। 43 नंबर प्रश्न है, पीटरलू नरसंहार कब हुआ था? 1819 में हुआ था। 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, माइनर्स फ्रेंड भाप इंजन का आविष्कार
किसने किया, तो ये थॉमस न्यूकॉमन ने किया था। 44 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, उपन्यासकार D.H. लॉरेंस का संबंध किस देश से है, तो ये ब्रिटेन देश से है। 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है, तो ये चार्ल्स डार्विन की रचना है। 47 नंबर प्रश्न है, होमो सैपियंस के अस्तित्व के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये यूरोप से मिले हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, पाषाण उपकरणों के निर्माण एवं उनके व्यवहारों का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला है, तो ये एशिया में मिला है। 49 नंबर प्रश्न है, अल्टामिरा गुफा क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो ये जर्मनी में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 50 नंबर राइट है, यहाँ पर देखिए पाषाण युग को कितने चरणों में विभक्त किया गया, तो 3 चरणों में विभक्त किया गया। 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, होमो हैबिलियस के द्वारा किस भाषा का विकास कब हुआ, तो 20 लाख वर्ष पूर्व में हुआ था। 52 नंबर प्रश्न है, मानव उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत किसने दिया, तो ये चार्ल्स डार्विन ने दिया था। अगला प्रश्न है, पाक इतिहास का ज्ञान हमें किससे मिलता है, तो ये भूगर्भ शास्त्र से मिलता है। 54 नंबर प्रश्न है, धातु युग में सबसे पहला किसका उपयोग किया गया, तो इसमें सोना का उपयोग किया गया था। 55 नंबर प्रश्न है, नोआ की कहानी किस धर्म ग्रंथ में दी गई है, तो नोआ की यहाँ पर कुरान में दिया गया है। 55 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, ओल्डवर्ड गोर्ज कहाँ है, तो ये सूडान में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, होमो हैबिलिस के जीवाश्म कहाँ पाए गए, तो ये नोक में पाए गए थे। 58 नंबर प्रश्न है, शहरी जीवन का प्रारंभ पहले कहाँ हुआ था, तो ये मेसोपोटामिया में हुआ था। 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, सिकंदर किस देश का शासक था, तो सिकंदर जर्मनी का शासक था। 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, बाइबिल के प्रथम भाग वर्ल्ड टेस्टामेंट में किसका उल्लेख मिलता है, तो मोरक्को का मिलता है। 61 नंबर प्रश्न है, किस असीरियाई शासक ने अपनी राजधानी में पुस्तकालय की स्थापना की, तो ये सेनाचेरिब में किया गया था। अगला प्रश्न है, 62 नंबर बोल रहा है, यूरोप में आधुनिक युग का आगमन किस घटना से माना जाता है, तो ये धर्म युद्ध से माना जाता है। 63 नंबर प्रश्न है, हेनरी स्ट्रम का संबंध किस देश से है, तो ये फ्रांस से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 64 नंबर बोल रहा है, पुनर्जागरण पहले कहाँ आरंभ हुआ, तो पुनर्जागरण पहले इंग्लैंड में आरंभ हुआ था। 65 नंबर प्रश्न है, चर्च और पोप की आलोचना करने के कारण किस धर्म सुधारक को जिंदा जला दिया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जॉन हस को। 66 नंबर प्रश्न है, कुस्तुनतुनिया पर उसकी तुर्कियों ने किस वर्ष अधिकार किया, तो 1550 ईस्वी में किया गया था। 67 नंबर प्रश्न है, दी सिविलाइजेशन ऑफ द रेसाइनी इन इटली की रचना किसने की, तो देनातेलो ने की थी। 68 नंबर प्रश्न है, हेनरी द नेविगेटर किस देश का शासक था, तो ये पुर्तगाल का था। अगला प्रश्न है, 69 नंबर बोल रहा है, अमेरिका की खोज किसने की, तो अमेरिका की खोज वास्को डी गामा ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ था, तो कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था। पेट्रार्क कौन था, तो पेट्रार्क तो याद रखिएगा चिकित्सक था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, विख्यात सम्मान मानवतावादी पीको आंदोलन मिरंदोला का संबंध कहाँ से था, तो ये बर्लिन से था। 73 नंबर प्रश्न है, द लास्ट सफर और मोनालिसा किसकी रचना है, तो ये लियोनार्डो द विंची की रचना है। 74 नंबर प्रश्न है, कॉपरनिकस का संबंध कहाँ से था, तो ये ब्रिटेन से था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, गैलीलियो कौन था, तो गैलीलियो याद रखिए कवि था। 76 नंबर प्रश्न है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया, तो गैलीलियो ने किया था। 77 नंबर प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो ये न्यूटन सर ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए 78 नंबर प्रश्न है,
दी डिवाइन कॉमेडी किसकी रचना है, तो ये मैकियावेली की है। 79 नंबर प्रश्न, किस पुस्तक में चर्च में व्यास कुरीतियों की कूट आलोचना की गई है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न 80 नंबर बोल रहा है, जॉन विकिलिप का संबंध किस देश से था, तो ये इंग्लैंड से था। 81 नंबर प्रश्न है, प्रोटेस्टेंट आंदोलन का जनक कौन था, तो ये याद रखिएगा मार्टिन लूथर था। अगला प्रश्न है 82 नंबर बोल रहा है, पोप ने किस धर्म की उपाधि प्रदान की, तो ये याद रखिएगा जॉर्ज पंचम की। 83 नंबर प्रश्न है, सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना किसने की, तो कैल्विन ने की थी। 84 नंबर प्रश्न है, इंग्लैंड में आंग्ल चर्च की स्थापना किस वर्ष हुई, 1550 ईस्वी में हुआ था। 85 नंबर प्रश्न है, किसके द्वारा ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रकाशन हुआ, सेस्टाइन में हुआ था। 86 नंबर प्रश्न है, अकादमी ऑफ साइंसेज की स्थापना कहाँ हुई, तो ये डबलिन में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, 1506 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में बाइबिल का अनुवाद किसने किया, तो ये टॉमस मोर ने किया था। 88 नंबर प्रश्न है, इंका संस्कृति किस क्षेत्र में फैली हुई है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेक्सिको में फैली हुई है। 89 नंबर प्रश्न है, टेनोक्टिलान किस राज्य की राजधानी है, तो ये एडजैक्ट की है। 90 नंबर प्रश्न है, माया लोग का मुख्य कृषि उत्पाद है, तो आलू हो जाएगा। अगला प्रश्न है 91 नंबर बोल रहा है, चीनाम्पा का संबंध किससे है, तो ये एजटेक से। 92 नंबर प्रश्न, पहाड़ी इलाकों में सीढ़ीदार खेत किसने बनाया, तो ये याद रखिएगा अरावाक ने बनाया था। 93 नंबर प्रश्न है, अमेरिका में यूरोपियनों का आगमन कब हुआ, 16वीं सदी में हुआ था। 94 नंबर प्रश्न है, ब्रिटेन में उत्तरी अमेरिका में कितने उपनिवेश स्थापित किए गए, तो 13 हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ, इंग्लैंड और जर्मनी के बीच हुआ था। 96 नंबर प्रश्न है, किसने न्यूजीलैंड की खोज की, तो जॉन कैबेट ने की थी। 97 नंबर बोल रहा है, अमेरिकी गृह युद्ध कब हुआ, तो 1825 से लेकर 1850 ईस्वी के बीच। जापान आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे, तो डच थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रथम अफीम युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुई, तो चीनी जापानी संधि द्वारा हुई थी। सबसे लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का आ चुका है, चीनी गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1949 ईस्वी में हुआ था। 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए यहाँ से आप सभी लोगों का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाता है। ये भी बिल्कुल ओरिजिनल है, उसी का PDF का देख सकते हैं, यहाँ पर ओरिजिनल क्वेश्चन है। तो ये इसको हम अगले वीडियो में बताने वाले हैं, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम और व्हाट्सएप में ज़रूर जुड़ जाइएगा। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में यानी कि BSEB में ये बार बार पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन। तो ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, BSEB के द्वारा प्राप्त हुआ है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड खुद जारी करता है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।